गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स को लेकर के चल रहे हैं, उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्णपट। वर्णपट देखिए, पट मतलब समझ रहे हैं, पट्टा नहीं, जैसे पट्टा, कोई भी चीज पट्टा चौड़ा ऐसा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पट्टा। नहीं कहते को पट्टी लगा दो, नहीं, उस पर बहुत सारे रंग अगर मौजूद है, बहुत सारे रंग अगर मौजूद है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्पेक्ट्रम। ये सब क्या रिकॉर्ड भी नहीं करने देगा, हमको पता है, तो लिखेगा 1 घंटा से। ध्यान देना, वर्णपट स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं और किसको समझता है स्पेक्ट्रम, दोनों में अंतर है। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? एक पट्टा, पट्टा समझ रहे हैं ना, उसका हिंदी होता है वर्णपट। पट्टा पर अगर बहुत सारे रंग कलर मौजूद है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है, कोई प्रिज्म है, उससे अगर व्हाइट लाइट जाता है, क्या जाता है? व्हाइट लाइट जाता है, और इधर एक स्क्रीन लगा दिए पर्दा, तो व्हाइट लाइट में 7 रंग होता है, वायलेट और रेड हो गया। ये आके यहाँ पर मिला, इसके बीच में सभी रंग है, इसके बीच में सभी रंग मिला, तो यहाँ पर वही तो हुआ, सब रंग मिल गया, तो ये भी स्पेक्ट्रम है। समझ में रहे ना, ये सनलाइट का स्पेक्ट्रम हुआ। किसका हुआ? या विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, नॉट ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जैसे दवाई, दवाई मतलब हर एक चीज का दवाई हो गया, नहीं समझे? पेट दर्द का दवाई, यानी एक उस पर कंडीशंस लग गया, उसी टाइप से ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। यही पढ़ना है बेसिकली, समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रेजुएशन में स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर ही है, स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर ही है। हम कुछ कुछ बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सारे टाइप का स्पेक्ट्रम हम बता देंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, कलर, बहुत सारे कलर अगर प्रेजेंट है, न समझे, चाहे जिस कारण से प्रेजेंट है किसी पट्टा पर, तो वो उसका क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? स्पेक्ट्रम। उसको बोलते हैं वर्णपट, रंगों का पट्टा। कोई दिक्कत? लेकिन हमें क्या पढ़ना है? विजिबल स्पेक्ट्रम, नहीं, यानी लाइट का स्पेक्ट्रम। अब सोचिएगा, ध्यान से देखिए, अब केवल रंग ही है, ध्यान से देखिए, केवल रंग ही है, तो वो रंगों का स्पेक्ट्रम होगा। किसका स्पेक्ट्रम होगा? रंगों का स्पेक्ट्रम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रंग किसका है? लाइट का। लाइट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी सारा वेव लेंथ एक सजा हुआ रहेगा किसी पट्टा पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारा वेव लेंथ दिखता नहीं है। जो लाइट है विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उतने सा दिखता है, उससे हाई वेव लेंथ वाला भी नहीं दिखता है, उससे लो वेव लेंथ वाला भी नहीं दिखता है। एक्चुअल में वो है स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारे वेव लेंथ आ जाता है, सारा वेव लेंथ आ जाता है। उसको जो अरेंज किया, एक फैमिली बनाया है, वो जो फैमिली है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम। अगर उसमें जो रंग दिखता है, जो रंग कुछ दिखता है, कुछ दिखता भी नहीं है, जो लाइट है उतना सा दिखता है, जो लाइट है नहीं वो सब दिखता नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम उसका भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए भी थे, कौन कौन सा होता है, कौन दिखता है और कौन नहीं दिखता है। इसके लिए एक फेकड़ा बताए थे, काश गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज। ये सब चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद का क्रिएशन है, ये रियली बोल रहे हैं, मजाक वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सबका बड़ा लेटर का मतलब है, बड़ा लेटर का मतलब है, ये याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आता ही है। काश गाड़ी एक्सयूवी, जब गाड़ी एक्सयूवी निकला था और उसी समय हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इस बार समय नहीं है इसलिए वो सब चैप्टर को हम डिडक्ट किए।
वो सब चैप्टर को काफ़ी लाइटली लेकर के हम निकले हैं, अपनी क्षमता का 5% भी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो कास जो है, कास मतलब होता है कॉस्मोस, कॉस्मोस, कॉस्मोस रे, कोई दिक्कत। जी मतलब होता है गामा रे, गामा, गामा रे। एक्स मतलब एक्स रे। यू मतलब अल्ट्रा हाइलाइट रे। भी मतलब विजिबल रे। इन मतलब आई, इंफ्रारेड, इंफ्रा रे। एम मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आर मतलब होता है रेडियो वेव। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है ये? ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इसमें सारे वेवलेंथ आ जाएगा। रेडियो वेव का भी वेवलेंथ का रेंज होता है। जैसे ही रेडियो खत्म होता है माइक्रो स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइक्रो का जैसे ही रेंज खत्म होता है इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है, कुछ दूर तक वो चलता है। वो जैसे खत्म होता है कि विजिबल आ जाता है, वो जैसे खत्म हो जाता है अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, वो जैसे खत्म होता है कि रेंज है सबका। लिख भी देंगे तो याद नहीं रहता है, जनरली स्टूडेंट्स को वो सब चीज याद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरे का रेंज स्टार्ट होता है, उसके बाद गामा रे का। अभी तक सिलेबस में गामा भी है, गामा ही है, लेकिन अब कॉस्मोस रे भी आ चुका है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा फैमिली, यानी सारा वेवलेंथ आ जाता है। नहीं दिखता है मात्र ये वाला पार्ट, दिखता है मात्र ये वाला पार्ट, जिसका वेवलेंथ का रेंज है 3900 एंगस्ट्रम, कहीं कहीं 3800 भी लिखता है, से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक। कितना? 7800 एंगस्ट्रम तक। अभी हम लोग यहां पर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए। अब यहां पर वेव, वेव लिख दिया। क्या लिख दिया यहां पर? वेव, वेव। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइक्रोवेव ही बोला जाता है। इसको भी इंफ्रारेड वेव बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको रेडियो वेव ही बोला जाता है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। नहीं, वेव चलता है कैसे? इस तरह से, जिसका वेवलेंथ कम होगा वह रे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, सिंपल बात है। इस तरह से वेव चलता है। नहीं, वेवलेंथ इसको कहते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ, या दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ये पता है, दो ट्रफ के बीच के, और रहता है यहाँ पर इस तरह से, इसके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। एक ही बात है, यानी एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ अगर छोटा होगा, वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो नहीं लगेगा रे बन गया। क्या बन गया वो? रे। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो का होता है। किसका होता है? रेडियो का। इसका एक रेंज होता है, उसके बाद होता है माइक्रोवेव का वेवलेंथ कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इसका और कम हो गया तो इसको, इसके यहाँ के बाद से रे बोलने लगता है। उसको क्या बोलने लगता है? चूंकि वेवलेंथ घट जाता है, उसके बाद रे 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 बोलते हैं हम लोग। इसको रेडिएशंस भी कहते हैं बोलचाल के भाषा में, फिजिक्स के भाषा में वेव कहते हैं, बोलचाल के भाषा में रेडिएशन, विकिरण भी कहते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग का जो रेडियो वगैरह बच जाता है, टीवी ये सब चलता है, सब इसी से चलाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम लोग के लाइफ के लिए अच्छा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। वह रेडिएशन आता है तो हम लोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद जो अल्ट्रा वायलेट आएगा ना, पराबैंगनी किरण आता है, तो वो कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न कर सकता है, स्किन को हानि पहुंचा सकता है, ओजोन लेयर में छेद होता है, बहुत बात है। नहीं समझे? ओजोन लेयर ही अवशोषित कर लेता है, सन से ये भी रे आता है, आने ही नहीं देता है उसको, आने ही, जहाँ छेद हो गया है वहाँ पर आता है तो बीमार भी पड़ता है लोग। समझ में आ रहा है ना? एक्सरे सब रियल में है भी नहीं आसपास में, नहीं तो एक्सरे बार बार करवाने से भी बहुत सारे टिश्यू मर जाता है हम लोग का। नहीं, उसको हम लोग उत्पन्न करके अपने यूज के लिए करते हैं। एक्सरे में पेनेट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है,
जिसका कि मांस को पार करके हड्डी को पार नहीं करता है वो, इसलिए हड्डी का इमेज वो दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि नीचे जैसे जैसे आइएगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। ये सब बोल देते हैं, याद रहेगा थोड़ा बहुत तुम लोग को, क्योंकि समय है नहीं। ध्यान से देखिए, वेवलेंथ को सिंबल है लैम्डा, यानी लैम्डा नीचे आने पर घटता है। क्या करता है? घटता नहीं, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो लैम्डा घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है। आवृत्ति क्या होता है? बढ़ता है। कोई दिक्कत? आवृत्ति बढ़ने का मतलब एनर्जी भी ज्यादा होता है। इसके पास कम एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मोस को है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे ऊपर जाइएगा छेद करने की क्षमता भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रहेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। कोई दिक्कत? एक्सरे हड्डी को पार नहीं कर पाता है। गामा उससे कैंसर का इलाज में, कैंसर कैसा बीमारी है? ध्यान से देखिए, कैंसर ऐसा बीमारी है कि ऊपर से ठीक ठाक, जैसे मान के चलो मिट्टी है, जैसे या तो ऐसा समझो लकड़ी में घून लग जाता है कि नहीं, अंदर से खोल हो जाता है, ऊपर में लगेगा सब चीज ठीक ठाक है, ऐसा ही बीमारी है। तो इलाज तो कैसे करेगा तब? अंदर जाके, समझ में आ रहा है कि नहीं? घाव बन जाता है अंदर में, उसको सुखाने के लिए चाहिए ना, तो कोई जाने का क्षमता ही नहीं। तो पहले गामा रे को भेजता था, ठीक है, लेकिन गामा रे भी उतना नहीं कर पाता है। अब कॉस्मोस का खोज हो गया है, जिसके कारण से सर्जरी यानी इस रे का रेडिएशन देता है और अंदर में जो घाव बना हुआ है उसको सुखाने का काम करता है। ये कॉस्मोस का भी खोज हो चुका है, लेकिन इन सिलेबस में अभी दिया हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होता है, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक छेद कर सकता है वो जिस पार्ट में भेजेंगे, जिसके कारण और सब साइड इफेक्ट भी होता है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करके वो सब सुधारा जाता है। तो कैंसर का इलाज में कॉस्मोस रे का यूज अभी धरलेस हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा बात है। बाकी ये सब एनर्जी को चलने के लिए, ये सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, और सबका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट के स्पीड से ही चलता है, क्योंकि लाइट भी इसी का फैमिली है ना। लाइट जिस स्पीड से चलता है उसी स्पीड से ये चलता है, इसीलिए वो वेव है, चलता है। जैसे ट्रेन चलता है, उसमें तुमको बैठा देंगे, तुम दिल्ली तक पहुंच जाओगे, ट्रेन जाएगा दिल्ली तक, तो बोलो जल्दी से पहुंच जाओगे। उसी टाइप से ये रेडियो वेव जो है, इसमें अगर यदि हम साउंड सेट कर देते हैं, साउंड लगा देते हैं उसके साथ में कैरियर के रूप में, तो वो फिर लेके चला जाता है और मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाके बातचीत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले रेडियो से रेडियो बजाते थे हम लोग, इसके नाम पर ही रख दिया था, लेकिन अब उस रेडियो वेव से टीवी भी चला रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रेडियो वेव है, रेडियो इसी के नाम पर केवल रख दिया था उसको, नहीं समझे? उससे मोबाइल वगैरह ये सब जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए है, वो वहाँ पर रेडियो वेव का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? और माइक्रोवेव का, जैसे हवाई जहाज सब बहुत दूर तक जाता है, ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता है ऊपर, ठीक है, उसके लिए माइक्रोवेव हवाई जहाज सब के सिग्नल के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव। ठीक है, इतना सा बैंड है, रेडियो वेव तक ही कहता है, 4G 8G जो भी चल रहा है रेडियो वेव तक, ये रेडिएशन डेली यूज करते हैं। ये ज़्यादा एनर्जी इसके पास चूंकि है ना, इसलिए ये ज़्यादा घातक होता नहीं है। इससे अगर इसको यूज किया जाए धरलेस, बीमार लोग पड़ेगा, नहीं समझे? लेकिन अभी जो नेट फास्ट काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट काम करने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये सब, जैसे चंद्रयान मिशन 2, अब वहाँ पर सिग्नल वहाँ से आ रहा है, वहाँ पर रेडियो को क्षमता नहीं है कि उतना दूर जाएगा, तो वो सब के लिए माइक्रो यूज किया जाता है। ये सब तो करने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा है नहीं? इंफ्रारेड जनरली हीट से प्रोड्यूस होता है। किससे होता है? हीट से। नहीं, जैसे देखिए आप चूल्हे के बगल में खड़े रहते हैं, तब फिर भी आपको गर्मी लगता है कि नहीं? बोलो, हैं? आखिर कैसे? टच हैं आप? नहीं है। दिखा वो दिखता है? नहीं, तो वो वेव ही आया, वो इंफ्रारेड वेव है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जैसे आवाज को मोबाइल से बात करते तो आपको दिखता है नहीं, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला है ये। उसके बाद होता है लाइट, उसके बाद क्या होता है लाइट। यहाँ तक मानव सहन कर सकता है, यहाँ तक मानव सहन कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही इंफ्रारेड, ये भी लाइट है, ये भी थोड़ा मोड़ा दिखता है, क्योंकि इसका अपर रेंज जो होगा और इसका लोअर रेंज होगा लगभग बीच में, तो ये खतरनाक होता है। नहीं, ये सब दिखता भी नहीं है, यानी नीचे वाला भी नहीं दिखता है, ऊपर वाला भी नहीं दिखता है। जितना सा देखने वाला पार्ट है वही पार्ट आपका विजिबल लाइट कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इन दिस चैप्टर बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली विजिबल रे स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है इसी को पढ़ना था। लेकिन स्पेक्ट्रम, सारे चीज़ का स्पेक्ट्रम हम तुमको बता देंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स जो है जानता बूझता कुछ है नहीं स्पेक्ट्रम के बारे में, किताब उताब से देख करके लिख देता है, किताब उताब से देख करके बस लिख देता है, और उसका खाली डिफिनेशन लिख दिया बस हो गया, उसको समझाने में हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं समझे? और हवा बना करके रखा है बहुत दिन तक, नहीं समझे? इसीलिए उसका वो फिजिक्स आता नहीं है उसे, कुछ भी जीरो पोटा सन्नाटा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और चूंकि कंटेंट झूठ मूठ का बढ़ा दिया है और उसको अचीव करना पड़ रहा है हम लोग को, यानी वो पटना में को भी क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, अब हमको लगता है कि 1 साल के अंदर पूरे सबको फेल कर देंगे, क्योंकि मुझे भगवान कैपेसिटी दिया है, हमको कहा है, हमको इसीलिए बनाया है कि तुमसे कुछ चीज़ बढ़ कर के नहीं है, तुम हर चीज़ को आसान बना सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा तो। ये सब आसान ही तो बनाए ना, काश गाड़ी XUV इन माई रेंज, बच्चे को याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब था, कोई दिक्कत? इतना सब दिमाग में आपको रखना है। ये है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट इन दिस चैप्टर हम लोग केवल विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जनरली क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों का मिक्सअप है, जैसा कि हम बहुत पढ़ा है ये सब डिटेल में। 7 रंगों का जो मिक्सअप है वो किसी प्रिज्म से सब गुजरता है। क्यों होता है सब बताया गया है। प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बिखर जाता है, नहीं स्क्रीन पर एक पट्टा बना देता है, नहीं वह जो बर्न पट है वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, नॉट ए स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? बहुत बुक उसको स्पेक्ट्रम लिख देता है ना, वो स्पेक्ट्रम है नहीं एक्चुअल में, वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रम क्या है? एक पट्टा है, उस पर सारा वेवलेंथ को जो रखते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारा जो फैमिली है वो है एक्चुअल में स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम पढ़ेंगे विजिबल रे का स्पेक्ट्रम। तो मिटाता हूं इसको। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम कल हम स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे, बार बार लिखते भले स्पेक्ट्रम थे, लेकिन नीचे क्या लिखते थे? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, यही लिखते थे ना। क्यों? अंदर में छुपा के रखना चाहते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंदर में उसको छुपा के रखना चाह रहे थे। एक्चुअल में वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम का क्या डिफिनेशन हो सकता है? देखना, ध्यान दो। द band on which all wavelength two or more than two wavelength is of electromagnetic wave।
द बैंड ऑन विच टू और मोर देन टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर present is called spectrum। लिखते जाना है, सब लिखो। वह पट जिस पर दो या दो से अधिक वेव लेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट होता है उसे, इसीलिए कल हम ऑनलाइन नहीं डाले, हम सोच रहे थे कि खींच के ही पुराएंगे। वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। नोट करके लिखिए। इस चैप्टर में हम लोगों को केवल विजिबल लाइट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम स्टडी करना है। इसलिए स्पेक्ट्रम का मतलब विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम समझना है। कोई दिक्कत? इस चैप्टर में हम लोग को केवल विजिबल लाइट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, इसलिए स्पेक्ट्रम का मतलब विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम समझना है। ठीक है, और यही लिखा रहता है इसलिए बुक में। इसलिए अपने बुक में स्पेक्ट्रम लिखा रहता है एवं इसका डेफिनेशन विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के रूप में दे देता है। आगे चलकर यह कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। यानी स्पेक्ट्रम कोई पूछेगा तो दो या दो से अधिक वेवलेंथ अगर किसी पट्टा पर है, मौजूद है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रम। लेकिन अभी स्पेक्ट्रम जहाँ कहीं भी तुम्हें दिखेगा, मिलेगा लाइट में, वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है कि व्हाइट लाइट जब पास होता है तो वो 7 रंग में
ऐसा नहीं है कि तीनों रंग अगर हुआ वो भी स्पेक्ट्रम में। ध्यान दीजिए, आपको क्या पता है स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे? 2 या 2 से अधिक। तो सनलाइट से जनरली 7 निकलता है, इसीलिए 7 रंगों का जो पट्टा बनेगा नहीं, इसीलिए उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसका वाजिब में नाम होना चाहिए व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। इसका नाम क्या होना चाहिए? श्वेत प्रकाश वर्णपट। क्या होना चाहिए इसका नाम? श्वेत प्रकाश वर्णपट। और यही डिफिनेशन दे के स्पेक्ट्रम को लोग समझाते हैं, बुक भी समझा देता है। ध्यान से देखिए कि व्हाइट लाइट जब पास किया तो इसको जाना सीधर चाहिए था, लेकिन प्रिज्म का खासियत है कि ये रे को फैला देता है, मोड़ देता है, सॉरी रे को फैला देता है। 1 2 3 4 5, 1 6 1 7। और यहाँ पर जब स्क्रीन रखिएगा पर्दा, तो ये 7 रंग यहाँ पर बन जाता है, 7 रंग यहाँ पर बन जाता है। अब कोई बच्चा सोचता होगा यह 7 रंग क्या बीच में खाली खाली रहता है? तो आंसर है नहीं। देखो जैसे नीचे रेड हो गया ये, और ये क्या है? वायलेट है, विविगेयर के रूप में रहता है। आप लोग को पता है किस फॉर्म में रहेगा? VIBGYOR। नहीं समझे? ये रेड है, ऊपर वायलेट है, बाकी बीच में ये सारा कलर प्रेजेंट है। तो यहाँ से रेड यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं होगा, इसके बीच तक होगा, फिर कुछ देर तक वायलेट होगा, सॉरी ऑरेंज होगा, नहीं इस तरह का कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। कैसा बनाता है? स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस। तो यही जो बैंड है कलर का, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। स्पेक्ट्रम कहते हैं किसको है? 2 या 2 से अधिक वेवलेंथ अगर किसी स्क्रीन पर सजा हुआ है, चाहे दिखे या नहीं दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो ये इसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्पेक्ट्रम। अब देखिए अगर साफ साफ दिख रहा है रेड भाई यहाँ तक है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद आपका येलो है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद वायलेट है, क्लियर दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? प्योर स्पेक्ट्रम। नहीं अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, मिक्स कर जा रहा है, नहीं रेड मिल जा रहा है दूसरे वायलेट में, कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योर स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम बकते हैं, मतलब व्हाइट लाइट वाला ही स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लिखते जाओ। हाँ फिगर बना लो, सब डिफिनेशन कल लिखा दिए इसीलिए उसका समय बचा है। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट। अब आइए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर विजन। अब क्लियर विजन मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि। ध्यान दो, क्लियर विजन मतलब क्या होता है? सब दिखता है, नहीं दिखता है। लिख तो दिए स्पेक्ट्रम, मतलब तुमको बोले ना इस चैप्टर में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या समझना है? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या समझना है? यही चीज कॉन्सेप्ट नहीं बनने देता है स्टूडेंट्स को, नहीं समझे? यही स्पेक्ट्रम का मतलब वो नहीं समझ पाता है कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो कॉन्सेप्ट बनने स्पेक्ट्रम का नहीं देता है। स्पेक्ट्रम जो अभी लिखा जा रहा है ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम की बातें कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझे?
स्पेक्ट्रम का मतलब विजिबल समझ लेना है। क्या समझ लेना है? विजिबल। अगर कोई स्पेक्ट्रम रहेगा और तो उसका नाम लिखा रहेगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था लिखा हुआ नाम, ध्यान दो, अगर कोई अलग स्पेक्ट्रम होगा तो उसका नाम उसके आगे लिखा रहेगा, लेकिन अगर नाम लिखा नहीं है, हाँ, उसको समझ लेना है कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम की ही बातें कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर नाम लिखा नहीं उसके आगे तो समझ जाओ कि वो माइंड में सेट कर लो कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम का ही बातें कर रहा है। समझ में रखने, बाकी लिखा रहेगा तुम्हारा। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में लोग समझ लेता है क्या, ध्यान दीजिए, ये 7 रंग वाला, क्या समझ लेता है? जरूरी नहीं है विजिबल स्पेक्ट्रम 7 रंग का होगा, 2 रंग का रहेगा तो वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम का लाएगा। समझ में रखने, अगर 2 रंग रहा तो लिख देगा 2 कलर स्पेक्ट्रम। क्या लिख देगा? 2 कलर स्पेक्ट्रम। नहीं लिखा रहेगा तुम्हारा खोपड़ी में यही काम करना चाहिए। समझ में आ रहे ना, विजिबल भी है और 7 रंग वाला भी है, विजिबल भी है और 7 रंग वाला भी है, लेकिन स्पेक्ट्रम का वो डिफिनेशन होता नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम कह दिया तो आपको यही समझना है कि यही वाला स्पेक्ट्रम की बातें कर रहा है, 7 रंग वाला कर रहा है, बाकी में नाम लिख देगा आगे। कोई दिक्कत? स्पेक्ट्रम का एक्चुअल डिफिनेशन जो मैंने दिया था वही सही है। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर विजन, मतलब यही विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम 7 रंग वाला क्लियर विजन के हिसाब से कितने प्रकार का होता है। स्पष्ट दृष्टि के आधार पर वर्णपट के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? कल बताए ही थे, डिफिनेशन नहीं देंगे क्या? प्योर स्पेक्ट्रम नहीं, मतलब क्या होता है? शुद्ध वर्णपट। और दूसरा क्या था? इम्प्योर स्पेक्ट्रम, मतलब होता है अशुद्ध वर्णपट। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, हम दिखा रहे हैं, ये एकदम प्योर है, ये एकदम क्या है, लेकिन इतना आसानी से मिलता नहीं है, इतना आसानी से प्योर बनता नहीं है। जितना आसानी से हम बना दिए यहाँ पर, इतना आसानी से बनता नहीं है, प्योर मिलता नहीं है, इतना आसानी से मिक्स कर ही जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं। यहाँ पर पर्दा है, यहाँ पर क्या है? पर्दा है, स्क्रीन है। यहाँ पर मानो कोई लाइट आया, कोई लाइट आया मतलब व्हाइट हाइड लाइट ही लो, यही समझना है हम लोग को। स्पेक्ट्रम केवल लिखा है तो यही वाला समझते हैं। जाना चाहिए था इसको सीधे, सीधे नहीं जाता है, प्रिज्म मोड़ता है। एक बार यह मोड़ दिया, 2 रे दिखाए ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो। ऊपर ये वायलेट कम मोड़ता है क्योंकि वेवलेंथ इसका कम होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये रेड। फिर और मोड़ता है ये, फिर ये और मोड़ता है। प्योर में क्या है? यहाँ पर वायलेट बना तो यहाँ पर भी वायलेट ही आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा रे अगर आया भी, दूसरा रे अगर आया भी, अभी एक ही गोरे दिए है, एक गोरे तो नहीं है ना घुसता है जी। होता क्या है? दूसरे वाला वायलेट इसके रेट से आके मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो इस तरह से एकदम क्लियर अगर बना तो ये एक तरह से प्योर स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? प्योर स्पेक्ट्रम है। और इम्प्योर क्या होता है ये देखिए। इम्प्योर में क्या होता है कि बहुत सारे लाइट अगर आया, ध्यान से देखिए, बहुत सारे अगर लाइट आया, मान के चलो इसमें करोड़ों लाइट है, कितना है? इसमें भी करोड़ों लाइट है, ठीक है, दिखाएं भले एक। और यहाँ पर अगर यदि आपने स्क्रीन रखा, यहाँ पर अगर आपने स्क्रीन रखा, इसको जाना चाहिए था सीधे, सीधे बेटा ये गया नहीं, इस तरह से आया, नहीं समझे, और ये मिक्स कर जाता है। और ये क्या किया? मिक्स कर गया, नहीं समझे। ये वायलेट था और ये क्या है? रेड, आके यहाँ पर मिक्स कर गया, नहीं समझे। ये आपका है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? जब एक कलर दूसरे से मिक्स कर जाता है तो
वैसा स्पेक्ट्रम जो है उसको बोलते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। जब क्लियर दिखेगा, मिक्स करता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्योर स्पेक्ट्रम। इस सब का डिफिनेशंस दे दिए थे। कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। अब ध्यान देना है, तो ये था स्पेक्ट्रम का टाइप क्लियर विजन के हिसाब से, नहीं देखने के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये प्योर कैसे प्राप्त करते हैं ये भी पढ़ाए थे कल। कंडीशन या हाउ टू फाइंड द प्योर स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी हम लिख सकते हैं, या कंडीशन फॉर प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम का कंडीशन, नहीं यानी शुद्ध स्पेक्ट्रम का शर्त। क्या है शर्त? है ध्यान देना बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए सोर्स ऑफ लाइट जो है एक स्लिट से पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए? एक स्लिट से। स्लिट इसको एस से बोलते हैं, स्लिट। ध्यान से देखना, समझना। स्लिट ये हुआ, जैसे देखिए सोर्स यहां से है तो बहुत सारा रेंज चला जाएगा, है नहीं जाएगा? जैसे सोर्स है, एक सोर्स से कोई भी लाइट जल रहा है, उससे अरबों खरबों रे निकल रहा है। अगर उसको एक तख्ता लगा दे, इधर क्या लगा दे? एक तख्ता, तो एको को पास नहीं होगा। तख्ता में एगो छेद कर दिया आलपिन से, तब कुछ कम में रह जाएगा ना, तब तो मिलने का चांस कम है। तब तो मिलने का चांस कम है, हाँ या ना? तब तो मिलने का कम चांस है। इसीलिए स्लिट का यूज किया जाता है, क्योंकि मिक्स नहीं करवाना है, हमको प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। इसलिए स्लिट लगा दिए, यहाँ पर कोई सोर्स लगा दिए, सोर्स के नाम पर यहाँ पर मानो बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? बल्ब। कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से इस बल्ब से ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट जो है, जो भी हो, बल्ब हो, तो यहां से एक लाइट ऐसे गया, सटा के बनाता हूं। अब फिर ये ऐसे निकलेगा, बोलो। इस तरह से ये निकल रहा है और ये इस तरह से निकल रहा है। कोई दिक्कत? अब तो बहुत ही कम रे निकला पहले के तुलना में। अगर स्लिट नहीं रहता तो ज़्यादा निकलता, क्योंकि प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। यहाँ एक के लाइट लिए थे ना, एक ही नहीं होगा, कम से कम दो को लेकर के भी देखे तो मिलेगा कौन किस में, नहीं समझे? इसलिए अब ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। इसको मोड़ना है, इसको मोड़ना है। मोड़ने के लिए हमको पता है कि हम एक यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है? उत्तल लेंस फैला हुआ रे को भी मोड़ सकता है। ये मोड़ने का काम करता है, अवतल फैलाने का काम करता है। लेंस जब मोड़ेगा तो आपको हम बताए थे, लोग जो ये पढ़ाता है प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट गुजरेगा तो 7 रंगों में बिखरेगा, यानी डिस्पर्सन होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, वहां वहां 7 रंगों में बढ़ता है। काफी हम समझाए हैं इस चीज को, ठीक है? लेंस भी 7 रंग में बांट सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए यह लेंस जो हम लोग पढ़ते हैं सब लेंस गलत था। जो हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे काफी डिटेल्स में, ये सब लेंस जो भी कहते हैं ना, उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, सिंपल लेंस नहीं रहता है, समझे ना? लेंस जो भी इमेज जो भी कुछ सीखे थे तुम लेंस के बारे में 10th में, या हम जो पढ़ाए थे सब गलत निकला था। वह गलत जान गए यहाँ पे नहीं, और थोड़ा बहुत उसको सुधार किए हैं। सुधार में एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस करने के बाद लेंस में, तब वह 7 रंग में बांटता नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं तो व्हाइट लाइट के कारण इमेज बनाएगा तो आपका 7 इमेज, 7 नहीं 7 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम न बनाता है, उसमें बहुत सारा वेवलेंथ होगा, तो अरबों जितना हो सकता है कंटिन्यूअस है ना। ऐसा थोड़ा ना कि लाल वाला का इतने है पक्का, उसका रेंज है ना। इसका मतलब सब तरह का, यानी करोड़ों इमेज बना देगा वो, करोड़ों रंग का भी।
समझ में आ रहा है नहीं, इन्फिनाइट। ठीक है, बहुत कुछ बात है। तो ये लेंस मोड़ तो देता है, ये लेंस मोड़ तो देगा, लेकिन इस लेंस फैला देता 7 रंग में, कम से कम 7 नहीं होता है, अनंत 7 रंग में फैला देता है, नहीं कोई दिक्कत। इसीलिए इसके बगल में अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ये होता है कि उत्तल लेंस में सटा कर एक अवतल लेंस जोड़ दीजिएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह 7 रंग में बांट नहीं पाता है, एक्रोमेटिक लेंस लगा दिए थे। लेंस मतलब होता है अवर्णक लेंस। क्या होता है इसका मतलब? अवर्णक लेंस। उसके बाद फिर प्रिज्म लगाए, तो उसके बाद क्या था? प्रिज्म। साला, उसके बाद फिर क्या था? ये प्रिज्म था। तो ध्यान से देखिए, ये लाइट यहां तक तो आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आया। कोई दिक्कत? इसको जाना चाहिए था किधर? सीधे, लेकिन सीधे जाने नहीं देगा, मोड़ता है। मान के चलिए इसका ये वायलेट आ गया मुड़ा, और इसका यह रेड मुड़ा, ये रेड, बाकी बीच में सब कलर है, गैदरिंग हो जाएगा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। इसका भी ये वायलेट मान लो, और ये वाला मान लो रेड, इसके बीच में सारा कलर है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये भी मुड़ेगा थोड़ा सा, और फिर ये भी मुड़ा, यानी इसका ये रेड, इसका वायलेट, ये भी मुड़ा, फिर ये रेड, और ये इसका वायलेट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए इधर स्क्रीन लगाने से हिसाब, ये एकदम पैरेलल रे जा रहा है, फिर मोड़ना है इसको, मोड़ के एक जैसा बना देना है। तो फिर से यहाँ पर एक लेंस लगा देना है, फिर से यहाँ पर एक लेंस लगा दिए। कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? सिंपल लगाएंगे तो फिर दिक्कत है। इसके लिए 7 रंगों में ना बांट दे, इसलिए इसका एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाला लेंस लगाए। फिर से एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाला लेंस फिर से लगाए। कोई दिक्कत? अब यह लेंस का काम क्या है? जो ज्यादा झुका हुआ जा रहा है, यहां पर पर्दा बनाए, यहां पर क्या लगाए? स्क्रीन। क्या लगाए? स्क्रीन। अब समझिएगा, इसका रेड जो ज्यादा फैला हुआ है, बोलो जल्दी से, इसको मोड़ करके यहाँ पहुंचा दिया, ये वाला भी रेड मिलकर यहाँ पहुंचा दिया, रेड बना दिया। ये कंडीशंस कैसा रे आ रहा है उस पर होगा, नहीं समझे? और फिर इसको भी मोड़ करके यहाँ पहुंचा दिया, और इसको भी मोड़ करके यहाँ पहुंचा दिया, तो यहाँ वायलेट बना दिया। ये ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है इसके कंडीशंस पर। ये सब ग्रेजुएशन में है। किस में है? ये सब ग्रेजुएशन में है, तो वहाँ पर ये सब डेरिवेशन प्रूफ होता है, नहीं समझे? ऐसे भी स्पेक्ट्रम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, हल्का फल्का तो पूछ ही देगा ना। तो हम पढ़ा कहाँ रहे हैं? इसको डिटेल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन निकाले, कहाँ पर रखेंगे तो कब क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी निकाले नहीं। तो इस तरह से हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो बनेगा प्योर स्पेक्ट्रम। अब आई होप स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यानी ये प्योर की कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल स्पेक्ट्रम है। कौन सा है? विजिबल। लेकिन एक्चुअल में स्पेक्ट्रम इसी को केवल कहते नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट, तेजी से। ये सब चीज को मिटा दूंगा मैं, कल पढ़ाए हैं, नीचे वाला भी कल पढ़ाए हैं, तुम लोग के लिए समझाए, नहीं तो आगे समझोगे नहीं, माथा खराब करोगे। रोज रोज ये सब काम नहीं होगा। देखो बाबू, हम चाह लेंगे तो हम सबको समझा देंगे, नहीं समझे? लेकिन हम चाहते भी नहीं है समझाने के लिए। अगर गलती तुम करोगे तो हम नहीं समझाना चाहते हैं। बहुत टाइप्स होता है स्पेक्ट्रम का, समझ में आ रहा है कि नहीं?
ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस यूट्यूब का भी हेल्प लो, मिटा लें तो आज दे देंगे, लोड कर देंगे, डेली नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे विद प्राइवेट कर देंगे। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ डार्क एंड ब्राइट, काला एवं उजला के आधार पर वर्णपट के प्रकार समझ में आ रहा है कि नहीं? काला और उजला समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहां रंग है, यहां पर क्या है? कंटिन्यूअस रंग है, चमकेगा। उस स्पेक्ट्रम का नाम होता है इमिशन। क्या होता है उसका? इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रंग बीच से गोल हो गया, काला काला अगर देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब शोषण उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, अब शोषित स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? मिटा दूं इसको? ये चीज समझना थोड़ा ट्विस्ट नहीं होगा। अब चूंकि एटम हम पढ़ा दिए हैं, इसे भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाओगे। नहीं तो पहले पढ़ाते तो इसको समझ में नहीं आता। जल्दी से खींचा खींची कर लो जिसको मोबाइल है, नहीं तो यूट्यूब पर देखना, ठीक है। मिटाओ इसको। अच्छा, तुरंत क्लास है? कितना क्लास करते हो? ध्यान दीजिए, इमिशन स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे, इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, कल लिखा देंगे केवल, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, आपको पता है, ध्यान से देखो, आपको पता है कि कोई प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट गया, यही वाला सोचते ही हम लोग, तो ये 7 रंग में बटेगा, यह गारंटी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई दिक्कत? ये वायलेट है, रेड है, बाकी बीच में सारा कलर मौजूद है। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर और भी है, बहुत सारा है, 7 कलर है, 7 कलर है, मान लो बीच में 7 कलर है, सब कलर मौजूद है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अब इस व्हाइट लाइट के पाथ में कुछ रख दिए, Hg रख दिए। क्या रख दिए? या हीलियम गैस रख दिए। क्या रख दिए? हीलियम गैस। हीलियम एटम है, हीलियम मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम लिए हैं, ये गैस है। कोई दिक्कत? आपको ये पता है, आपको बताए थे, एटम जब पढ़ाए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी सीखे होंगे, और हम खुद मॉडर्न फिजिक्स में बताए हैं। ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये सब बात हम लोग को पता है, सब बात हम लोग को पता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नहीं समझे?
यानी कहने का मेरा मतलब जैसे 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 आगे बढ़ेगा निगेटिव में एनर्जी घटता है, लेकिन एनर्जी उसको ज़्यादा होता है। अरे यहाँ -13 था, यहाँ -2 हो गया, क्या क्या बोलो, घटा के बढ़ा? नहीं, बढ़ गया ना। कर्जा 13 टका है, कर्जा 13 रुपया है, यहाँ आ गया तब 2000 रुपया कर्जा है, बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब अगर इसको इतना एनर्जी यहाँ से दे देता है ना, ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर इतना एनर्जी मिल गया ना, ये उछल करके आ जाता है कि नहीं इसमें। तो ये लाइट में मान के चलो ये व्हाइट लाइट था, ये व्हाइट लाइट था, जब इस गैस से होकर पास किया, ध्यान दो, जब ये गैस से होकर पास किया तो कुछ इसका वेवलेंथ, सुटेबल वेवलेंथ वाला इसका एटम, Hg का जो एटम है वो क्या कर लिया, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है उसको? तो उसका गया ना वो वेवलेंथ, अभी सारा वेवलेंथ था ना इसमें मौजूद, कुछ तो ले लिया ये, कुछ तो ये अवशोषित कर लिया, कुछ तो ये अवशोषित कर लिया। और जब अवशोषित कर लिया तो यहाँ पर अब कुछ जो मानो ये दोनों अवशोषित कर लिया, ये दोनों नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या है, काला रंग आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बीच में कोई खाली खाली आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब यह ब्लैक आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तब ये इमिशन जो, हाँ, ये जो ब्लैक आ जाएगा तब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको बोलेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? अब अगर यदि इसको हटा दिए, इसको पहले लाइट में रख करके अवशोषित कर लिया था, या हीट एनर्जी दे देंगे, हीट एनर्जी दे दिए तो पहले से इलेक्ट्रॉन जंप करके है बाहर में, जैसे ही हटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कूदता है ना, कूदेगा तो फिर से लाइट निकालेगा ना, बोले जल्दी से। अरे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लाइट का कुछ पार्ट ले लिया था ना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का या सुटेबल वेवलेंथ का, तब ना जंप मारा। अब जिसको जिसको ले लिया है, जिसको जिसको, अब व्हाइट लाइट नहीं भी रखेंगे तो वो फटाक से ये निकालेगा। तो ये क्या कर लिया था, अवशोषित कर लिया था। क्या कर लिया था ये? अवशोषित कर लिया था। क्या कर लिया था ये? अवशोषित कर लिया था। वह वाला लाइन यहाँ निकालेगा, जो जो अवशोषित किया था वही वाला मिलेगा केवल यहाँ पे, वही वाला मिलेगा केवल यहाँ पे। तो वह जो मिला, जो अवशोषित किया था, वो स्पेक्ट्रम को अगर देखिएगा तो उसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? क्या नाम है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपको कोई कह दिया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, आपको वहां पर काला वाला लाइन को देखना है। किसका देखना है? काला वाला कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर यदि आपको इमिशन, तुम समझती तो है नहीं, कुछ करके क्लास, कोई भी सब्जेक्ट तुम बंद करें। अभी एक दिन आते हो, 5 दिन एब्सेंट करते हो, मजाक बनाकर रखे हो फिजिक्स को, झूठ मूठ का तुम लोग भागलपुर, तुम लोग